नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप असली अड्डा में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का मैथ। बीटीसी सेकंड सेमेस्टर में जो फर्स्ट आपका चैप्टर है उसमें आपका अपवर्तक, समापवर्तक, लासा मासा के जो कुछ फार्मूले हैं 4-5, उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आज हम आपको सब कुछ एक ही वीडियो में बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं अपवर्तक और समापवर्तक। दोस्तों देखिए, अपवर्तक वह होता है, ये आपका अपवर्तक, ये आपका समापवर्तक। अपवर्तक वह होता है कि जिस संख्याओं से जो संख्या पूरा भाग जाता है वही उसका अपवर्तक होता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है 9 का अपवर्तक, तो 9 का अपवर्तक आपका 9, 18, 27, 36, 45 होगा, क्योंकि सारी संख्याएं 9 से पूरा भाग जाएंगी। नेक्स्ट आपका है 12 का अपवर्तक। ठीक दोस्तों, तो 12, 24, 36, 48 और 60 ये संख्याएं आपकी पूरा 12 से भाग जाएंगी। नेक्स्ट आपका है समापवर्तक, तो इसमें आपका देखिए दोस्तों, इसमें भी आपका 36 है, इसमें भी आपका 36 है, तो जो संख्याएं दोनों में समान होती हैं वही आपका हो जाएगा समापवर्तक। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपका हो गया 36। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 6 तथा 12 का अपवर्तक लिखकर लासा याद कीजिए। यहाँ पे आपको अपवर्तक का लासा भी निकालना है। देखिए 6 का अपवर्तक 6, 12, 18, 24, 30 हो गया। नेक्स्ट आपका है 12 का अपवर्तक 12, 24, 36, 48 और 60 हो गया आपका। अब देखिए, जो संख्याएं सबसे छोटी हो लेकिन दोनों में समान अंक हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका 24, ठीक है, आपका 24 सबसे छोटी संख्या है प्लस समान भी है, वही आपका हो जाएगा लासा। यहाँ पे देखिए लिखा भी है 6, 12 का सबसे छोटा समापवर्तक 24 है, जिसे लासा कहते हैं। ठीक दोस्तों, अगर हम लोग इसके जितने भी आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो दो संख्याएं समान मिलेंगी लेकिन वो 24 से बड़ी होंगी, लेकिन वह उसका लासा नहीं होगा। जो संख्याएं सबसे छोटी होती हैं वही उसका लासा होता है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट आपका है लासा और मासा। लासा निकालने के लिए सबसे छोटी संख्याओं से हम लोग भाग करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर 12, 24, 18 है, तो सबसे छोटी संख्या आपका 2 है, तो 2 से 12, 24 और 8 में हम लोग भाग देंगे। उसके बाद उससे छोटी। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर 2 छक 12, 2 एक नम 2, 2 2 दूनी 4, उसके बाद 2 चौक 8, फिर आपका 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 दूनी 4। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 2 से आपका 3 में तो भाग जाएगा नहीं, ठीक है, तो 3 को हम लोग यहाँ पर उतार देंगे। उसके बाद 2 तिहाई 6, 2 का नम 2, नेक्स्ट आपका आ गया 3, तो 3 का नम 3, 3 का नम 3, आपका हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, तो आपका 24 हो जाएगा लासा। मासा में क्या होता है, मासा में होता है कि जैसे कि मान लो 12, 24, 8 दिया है, जो संख्या सबसे छोटी होती है दोस्तों, जो संख्या मासा में जो संख्या सबसे छोटी होती है उसी संख्या से हम लोग भाग करते हैं। तो यहाँ पे 8 आपका सबसे छोटा है, तो 8 से हम लोग 12 में भाग करेंगे, तो 8 एक नम 8, 12 में से 8 माइनस होगा तो आपका 4 आएगा। उसके बाद 4 से 8 में भाग करेंगे, तो 4 दूनी 8, आपका 8 हो गया कैंसिल। अब आपका क्या बचा 24, तो 4 से 24 में भाग करेंगे तो आपका जाएगा 6 बार। तो आपका 4 वाई जो आपका 4 वाई संख्या है वह 24 को पूरा काट रही है, तो इसीलिए आपका 4 मासा हो जाएगा। जो संख्या लास्ट में जिस संख्या को पूरा भाग करती है तो वही संख्या आपका मासा होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, इसके कुछ मोस्ट फार्मूले हैं। ये आपके फार्मूले हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और उसका लासा और मासा। दोस्तों बस केवल आपको यही एक लाइन याद करनी है, आपको इसी एक लाइन से आपके 4 फार्मूले बनते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है पहली संख्या बराबर, तो जैसे कि मान लो यहाँ पर आपका मासा गुणे लासा है, ठीक है, तो ये वाली संख्या आपका यहाँ आ जाएगा, बस ये आपका फार्मूला बन के तैयार। देखिए
दोस्तों देखिए, मासा गुणे लासा बटे दूसरी संख्या, बस जो आपसे पूछे क्वेश्चन में, बस केवल इसको, अगर आप इसको यहाँ ले आएंगे तो आपका बन जाएगा पहली संख्या। ठीक दोस्तों, अगर हम लोग इसको यहाँ ले आएंगे तो आपका बन जाएगा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा बटे फर्स्ट वाली संख्या। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अगर मान लो आपसे पूछ ले लासा बराबर, ये देखिए यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा। तो अगर मान लो आपसे ये पूछे तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, अगर पूछ ले मासा क्या होगा तो आपका लासा यहाँ पे आ जाएगा। ओके दोस्तों, बस केवल इधर उधर का हेरी फेरा का अंतर ही है। बस केवल आप इस एक लाइन को अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको बस आपका 4 फार्मूले आराम से बन जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है मासा। देखिए दोस्तों, मासा, तो मासा आपका हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लासा। यह आपको हो जाएगा लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा। दोस्तों, अब इस फार्मूले पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे रखते हैं, आइए हम लोग वो भी एक इसी वीडियो में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के मासा तथा लासा क्रमशः 12 तथा 54 है। ठीक है, 12 तथा 54, ये आपके 12 आपका मासा है और 54 आपका लासा है। यदि उनमें से एक संख्या 9 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या निकालना है, दूसरी संख्या, तो आपका यही वाला होगा। देखिए, आपका इसमें यही फार्मूला यूज होगा, ये वाला फार्मूला। तो आइए देखिए, चलते हैं फिर इसी पर लगाते हैं। ये आपका हो गया दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा बटे, ठीक है, पहली संख्या। तो मासा आपका 12 है, कितना आपका लासा है 54, और 9 हो जाएगा आपका पहली संख्या। तो 9 छक 54 दोस्तों, तो 12 छक 72, आपका 72 आ जाएगा आंसर, आपका 72 आएगा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए ये तो हो गया आपका ठीक है फर्स्ट टाइप, ये वाला हो गया आपका फर्स्ट टाइप। अगर आपसे पूछता है मासा, तो इसी प्रकार हम लोग जहाँ पे लिखा है ये संख्या यहाँ पे लिखेंगे मासा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लासा लिखेंगे। तो जैसे ये आपका निकला है उसी प्रकार सारे फार्मूले को हम लोग रखकर सारे क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। बस केवल फार्मूले आप अच्छे से याद करिए। नेक्स्ट आपका है, देखिए यहाँ पर 4/5 9/10 12/25 लासा ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी एक ट्रिक है। देखिए इसमें क्या है, इसमें होता है कि भिन्नों का लासा ज्ञात करना है। अगर आपसे पूछता है लासा तो अंश में आपका होगा लासा, अगर पूछेगा आपका मासा तो आपका अंश में होगा मासा। तो हर में आपका आएगा, अगर लासा में तो अंश होगा आपका लासा और हर होगा आपका मासा। अगर आपसे पूछता है मासा, ओके दोस्तों, अगर मान लो आपसे पूछ ले मासा बराबर, तो आपका अंश में आएगा मासा और आपका हर में आएगा लासा। दोस्तों, जो पूछेगा वही आपका अंश में रहेगा हमेशा। उसके बाद आपका 9 4 12, आपका 9 4 12 का मासा आएगा 36 और 25 10 5 का आपका आ जाएगा मासा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 36/5, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।